हेलो दोस्तों, मैं सुभाष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे करोड़ रस की परिभाषा क्या है, करोड़ रस का उदाहरण क्या है, किस तरह से आप करोड़ रस की परिभाषा याद करें और किस तरह से यूपी बोर्ड परीक्षा में लिखें। आज का यह वीडियो यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, यदि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के बाद आपको करोड़ रस रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरा पक्का वादा है। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। परिभाषा क्या है? करोड़ रस का स्थायी भाव शोक है। करोड़ रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? शोक है। और जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए तब करुण रस जागृत होता है। जब आपकी प्रिय वस्तु यानी जिसे आप बहुत मानते हैं, मनचाही यानी मन से चाहते हैं, यदि वह नष्ट हो जाए या उसका कोई अनिष्ट यानी उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, तब आपके हृदय में क्या हो जाता है? तब आपका हृदय शोक से भर जाता है। यानी करुण रस का जो स्थायी भाव है शोक, वह जागृत हो जाता है। और किस रस की उत्पत्ति होती है दोस्तों? करुण रस की उत्पत्ति होती है। आइए महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है दोस्तों? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। करुण रस का एकमात्र उदाहरण जो सबसे सरल है, यदि आपको यह याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप ये याद नहीं करना चाहते तो आप इस उदाहरण को भी याद कर सकते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? शोक है। और यहाँ पर देख लीजिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। जब सीता जी का हरण हो जाता है, राम और लक्ष्मण वन में उन्हें ढूंढते हुए इधर उधर फिरते हैं और प्रत्येक मृग से, प्रत्येक हिरण से, प्रत्येक भौरे से, प्रत्येक पेड़ पौधे लताओं से पूछते फिरते हैं कि क्या आपने मेरी सीता को देखा है। और दोस्तों, यहाँ पर उनके हृदय में कौन सा भाव जागृत हुआ था? उनके हृदय में जागृत हुआ था शोक नामक स्थायी भाव जागृत हुआ था और करुण रस की उत्पत्ति हुई। अगला महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है दोस्तों? शोक विकल सब रोबहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। करुण रस की परिभाषा यदि आप इससे भी सरल शब्दों में लिखना चाहते हैं तो आइए देख लीजिए। इससे भी सरल शब्दों में आप करुण रस की परिभाषा यदि आप इस तरह से नहीं याद करना चाहते तो आइए देख लीजिए, बहुत ही सरल शब्दों में है। करुण रस की एक अन्य परिभाषा यह है दोस्तों, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस होता है या करुण रस की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, बहुत ही सरल शब्दों में है, इसको आपको याद करने में समस्या नहीं होगी, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस होता है या करुण रस की उत्पत्ति होती है। महत्वपूर्ण उदाहरण देख लीजिए दोस्तों। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। दोस्तों, करुण रस का ये भी महत्वपूर्ण उदाहरण है और करुण रस का उदाहरण इससे पहले जो मैंने बताया है, यदि आप उसको याद करना चाहते हैं तो उसको भी याद कर लीजिए। यदि आप पहले वाली परिभाषा याद करना चाहते हैं तो चाहे आपको जो आसान लगे वो याद कर लीजिए, लेकिन आपको यूपी बोर्ड परीक्षा में जिस तरह से मैंने लिख रखा है आप ऐसे ही लिखेंगे, आपको अधिक अंक मिलेंगे। जय हिंद।